प्रयागराज और उन्नाव में धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ कोरोना काल में शवों को दफनाने के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर है और इसे केंद्र और राज्य सरकार की विफलता बता रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी प्रयागराज की तस्वीरों के माध्यम से सरकार पर निशाना साधते हुए धार्मिक मान्यताओं से अंत्येष्टि न करा पाने के लिए लगातार घेराव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुओं को दफनाने की ये तस्वीरें कोई नई नहीं है और इस बात की तस्दीक करता है धर्म और मोक्ष की नगरी में स्थित लहरतारा का ये कब्रिस्तान। इस मुद्दे पर धर्माचार्य और अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि अलग अलग स्थानों पर अंत्येष्टि कई प्रकार से की जाती है। भू समाधि, जल समाधि, अग्नि समाधि, कई जगहों पर भी बर्फ में भी दफनाने की प्रथा है। हिंदू धर्म में भी बौद्ध धर्म अपनाने वाले महायान पंथ और कबीर पंथियों के बीच भू समाधि के लिए जाने की परंपरा है। साथ ही हिंदू समाज के आर्थिक रूप से विपन्न शूद्र वर्ण के लोग जो बौद्ध या कबीर पंथ को मानते हैं, उनके बीच अपने परिजनों को भू समाधि कराए जाने की परंपरा रही है। इस पर व्यर्थ में राजनीति हो रही है। हिंदू धर्म में शास्त्रों में अंग्रेजी का शब्द है क्रिमिनेशन और संस्कृत साहित्य का शब्द है अंत्येष्टि क्रिया। 5 प्रकार से की जाती है। ये जो पंचभूत तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इस सभी में जल समाधि, भू समाधि, अग्नि समाधि और जैन परंपरा के अनुसार तो वो टुकड़े टुकड़े करके फेंक भी देते हैं। पारसियों के यहाँ भी यही होता है, चिलकौओं को और बर्फ में भी इसको डाल देते हैं। तो विभिन्न स्थानों पे वहाँ के वातावरण के अनुसार, अब जहाँ लकड़ी नहीं है, जहाँ बर्फ ही है, 6 महीने के दिन 6 महीने की रात है, तो वहाँ के लोगों की अंत्येष्टि होगी कि नहीं होगी। तो उसी प्रकार ये समाधियों में भू समाधि को, कबीर की भू समाधि हुई थी। कबीर को लेकर के बहुत विवाद है। इब्राहिम लोदी के द्वारा उनकी हत्या की गई, यह भी एक बात आती है। लेकिन कबीर पंथी कहीं कहीं भू समाधि देते हैं। तो प्रयागराज में 2015 की वो तस्वीरें थी जो भू समाधि दी गई थी और प्रयागराज और उधर लखनऊ के पास उन्नाव, दोनों गंगा जी के किनारे 10-10, 12-12 जिलों की कबीर पंथी और बौद्ध में 2 प्रकार के उनकी परंपरा है, हीनयान और महायान। तो जो महायान परंपरा है, ऐसा कहा जाता है कि तथाकथित छोटी जातियों के लोग जिन्होंने बौद्ध संप्रदाय को स्वीकार किया है, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था के अनुसार जिन्हें हम शूद्र कहते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था में शूद्र कहते हैं, उसमें से अगर उन्होंने बौद्ध संप्रदाय को स्वीकार किया तो महायान में ही गिने जाते हैं। उनके यहाँ भी इंटरनल या छोटे बड़े अगड़े पिछड़े का बड़ा भारी भेद है। तो ऐसी जातियों को वो अपने चिता नहीं जलाने देते। ऊंची जातियाँ चिता जलाती हैं और इन छोटी जातियों के गरीब लोग वो दफनाते हैं। तो चूंकि मूल परंपरा में गंगा सबकी माँ है, भारत की संस्कृति में हिंदू हो मुसलमान हो सभी कहीं न कहीं गंगा से लगाव है। तो गंगा के तटीय क्षेत्रों में उन्नाव और प्रयागराज ये 2 बड़े स्थान हैं जहाँ सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में शवों को दफनाए जाने का कार्य कबीर पंथी और बौद्ध संप्रदाय, थोड़ा बहुत जैनी भी इस कार्य को करते हैं। यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है। हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन धर्म के विरोधी के रूप में खड़ी हो गई है कहीं जाकर के। ये पाप है। और दूसरे कि हमारे यहाँ सामान्य हिंदू परिवारों में भी अगर लड़के का यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, सांप काट दिया है, कुष्ठ हो गया है, तो ऐसे शवों को गंगा में बहा देने का, विवाह नहीं हुआ है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसे भी हम गंगा में बहा देते हैं या गंगा जी के किनारे या किसी नदी के किनारे दफना देते हैं। ये अंत्येष्टि की शास्त्रगत सामान्य प्रक्रिया है। इसे समझना चाहिए, इसे कोई हवा नहीं बनाना चाहिए। किसी सरकार के विफलता का पैमाना इससे नहीं तय करना चाहिए। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।